नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। जैसा कि अब आपको ज्ञात हो चुका है कि चुनावी रण संग्राम की कांग्रेस की जो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। पूरे ज़िले में और पूरे प्रदेश भर में आदरणीय कमलनाथ जी ने अपने जो जांबाज सिपाही मैदान में उतार दिए हैं। खंडवा से भी हमारे ज़िले की चारों सीटों के कैंडिडेट डिक्लेयर किए जा चुके हैं। और जैसा कि आदरणीय कमलनाथ जी ने जो योजनाएं बनाई हैं उनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 20 वर्षों का जो कुशासन रहा है और जो उनकी जन विरोधी और बिल्कुल सांप्रदायिकता फैलाने वाली नीतियां रही हैं, किसान विरोधी नीतियां रही हैं, रोजगार विरोधी नीतियां रही हैं, किसी भी तरह के कोई भी डेवलपमेंट के कोई काम नहीं हुए पूरे प्रदेश भर में, ख़ास तौर से हमारे खंडवा ज़िले में। इन सब के विरोध में जो भी चीज़ें हैं वो सब हम लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। कमलनाथ जी की जो उन्होंने अपनी जो योजनाएं बनाई हैं उन सब को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे चारों प्रत्याशी हमारे खंडवा ज़िले से अपनी विजयश्री हासिल करेंगे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, जिससे कि ये जन विरोधी ताकतें अपना बीच बीच में जो मुँह उठाएंगी, आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूँगा कि वो सारे बिंदु जनता के बीच में रखे जाएं। वो जो विकास की बात करते रहें और केवल अपने जेब भरने की बात करते रहें, 50% अपने मुनाफे की बात करते रहें किसी भी काम में, उनका सबका आप लोगों को देख लिया है किस तरह का कार्यकाल रहा है। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि हमारे कांग्रेस के द्वारा जितनी भी जनहितैषी योजनाएं आपके सम्मुख प्रस्तुत की गई हैं उनको प्रमुखता से आपके माध्यम से हम जनता के बीच में ले जाना चाहेंगे। हमारे खंडवा के कैंडिडेट भाई कुंदन मालवी, जिनका कल शाम को ही नाम डिक्लेयर हुआ है और वे अपनी जाबाजी और दबंगता के लिए खंडवा क्षेत्र में जाने जाते हैं। इनके साथ में पूरे खंडवा का कांग्रेस संगठन है और साथ ही जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था कांग्रेस टिकट के लिए वो सब लोग हमारे साथ में हैं। हम लोग निश्चित रूप से विजय के ओर अग्रसर हैं। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब प्रदेश में 150 सीटें कांग्रेस जीतने की बात कर रही है, खंडवा जिले में हम कितनी सीटें जीतेंगे? देखिए, खंडवा जिले में जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग चारों सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। हरसूद सीट पर भी विजयश्री इस बार बिल्कुल जिस तरह का अत्याचार जो मौजूदा विधायक जो है उनके द्वारा किया जाता रहा है और आपने अच्छे से देखा हुआ है कि हरसूद क्षेत्र में किसी भी तरह का रोजगार उन्मुखी कोई भी कामकाज नहीं हुआ, कोई उद्योग धंधे नहीं लगे हैं, कोई सिंचाई की योजना नहीं आई है, कोई लोगों के उपचार के प्रति वहाँ पे कोई सजग नहीं है, शिक्षा के प्रति सजग नहीं है। इन सब का खामियाजा वहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो जो हमारे वहाँ के सुखराम भाई जो हैं वो भी एक पढ़े लिखे और बड़े लंबे समय से अपने ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच रहे हैं और वो हमेशा से लोगों के उत्थान की बात करते हैं। अब लोग हम पुरजोर तरीके से जाएंगे। इस बार विजय शाह जी को भी वहाँ से शिकस्त दी जाएगी। इस बार क्या स्ट्रेटेजी रहेगी खंडवा विधानसभा को? देखिए, जहाँ तक सवाल आपने रणनीति का पूछा है, मैं बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूँ और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि रणनीति जो होती है वो तो जनता के बीच में खड़े होकर तय हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 सालों में और यहाँ के विधायक जो देवेंद्र वर्मा हैं उन्होंने 15 सालों में एक ऐसी कोरी किताब छोड़ दी है जिस पर कुछ भी लिखा नहीं गया है। सड़कों पर गड्ढे हैं, नलों में पानी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमको पूरी तरह से इंदौर और महानगरों पर निर्भर होना पड़ता है। एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे जो है वो खंडवा छोड़कर बड़े शहरों में जाते हैं, इंदौर की ओर जाते हैं। तो कौन सी चीज़ आज खंडवा में है? 21वीं सदी का खंडवा जो है आप देखिए किस तरह से उजाड़ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खंडवा की सुध नहीं ली, खुद के लिए सारे काम किए। आज पता नहीं कितने दर्जन गोडाउन उनके बन चुके हैं। हाँ, आज पता नहीं कितनी ज़मीनें उन्होंने हथिया लिए। मुझे हैरानी होती है, अभी 2 दिन पहले ही उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके साथियों ने जिस तरीके से एक मासूम किसान की ज़मीन को हड़पने का कार्य किया, उसके साथ मारपीट की, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सैकड़ों एकड़ ज़मीनों के मामले इस तरह से हमारे सामने आए हैं और
बड़गा एक रोहित पाल करके लड़का है, उसकी 1 एकड़ जमीन खा गए। इस तरह से बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें इनके ऊपर ये आरोप है। तो इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने लिए खुद के लिए किया है। खंडवा के विकास को लेकर आपकी क्या ये रहेगी? हमारी प्राथमिकता ये है कि अगर ये मूलभूत सुविधाओं से जूझता हुआ खंडवा अगर मूलभूत सुविधाओं को भी पाले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारी सोच इससे अलग है। हम ये चाहते हैं कि मूलभूत सुविधाओं के अलावा इस शहर में रोजगार आए। इस शहर में जो ग्रोथ सेंटर बना हुआ है, हमने पिछली बार भी जब 15 महीने की सरकार थी, कमलनाथ जी से चर्चा की थी कि जो लोग यहाँ पर उद्योग लगाने की गारंटी देंगे हम उनको मुफ्त में जमीन देंगे और लगभग 6 महीने से 1 साल तक मुफ्त में बिजली देंगे, ताकि हम यहाँ पर रोजगार को डेवलप कर सके। लेकिन ऐसी स्थिति हमारे साथ आगे नहीं बन पाई और हमारी सरकार चोरी कर ली गई। इस वजह से हम इन चीज़ों में रह गए। बाईपास रिंग रोड की जो बात होती है उसके मामले में हमारी जो स्थिति थी उसमें भी हमने जब इस विषय पर बात की थी, तत्कालीन सरकार जो भयानक कर्जे में डूबी हुई छोड़कर गए थे शिवराज सिंह, इस बार भी वही के वही हालात है। लेकिन तब भी कमलनाथ जी ने मुझसे कहा था, आप सब हमारे सीनियर कमलनाथ जी के साथ चर्चा कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि देखो 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसका बजट आ रहा है, तो इसको हम क्रमिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं इससे पहले मेजर रोड सैंक्शन करता हूं। वो 10 मेजर रोड खंडवा की सैंक्शन हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस तमाम सुविधा को और उन तमाम बातों को ध्वस्त कर दिया। खंडवा में पेयजल को लेकर भी जब हमने शिकायत की नर्मदा जल के बारे में, कमलनाथ जी ने तत्काल, जब हम दादाजी मंदिर के विषय में बैठक करने गए थे, उसके बैठक के बाद उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और 85 करोड़ रुपया एक मुश्त उसी समय स्वीकार किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोबारा सरकार में आने के बाद निरस्त करा और फिर ये कहकर कि हम इसको स्वीकृत कर रहे हैं, दौड़कर गए और फिर 85 करोड़ रुपया वही दोबारा से सैंक्शन करा। इस तरह की घालमेल करना, अभी तक लगभग 300 करोड़ रुपया नर्मदा जल के नाम पर खर्च हो चुका है, लेकिन खंडवा की जनता आज भी 2 दिन में एक बार पानी पा रही है। और जो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे 12 मीटर तक बिना मोटर के पानी चढ़ेगा और इस तरह के जो बड़े बड़े अनुबंध हुए थे विश्वा के साथ, वो सारे ध्वस्त हो गए। खंडवा परेशान है, मूलभूत सुविधाओं से परेशान है। यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगों की बात करना, जो थे वो तो चले गए। पिछले 18 सालों में और पिछले 15 सालों में विधायक ने क्या किसी उद्योग के बारे में चर्चा की? मैं कमलनाथ जी का फॉलोअर हूं। मैं बहुत अच्छे से आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जब मैं छिंदवाड़ा में उनके साथ होता हूं, जब मैंने उनको देखा कि वहां कोई नौजवान उनसे मिलने आते थे, उनका पहला सवाल क्या होता है? कमलनाथ जी का पहला सवाल होता है कि आप करते क्या हो, आप काम क्या करते हो? सवाल ये हमारे विधायक ने, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने हमारे युवाओं से कभी पूछा? हमारे युवाओं की स्थिति क्या है कि उनको सर मुंडाने पड़ते हैं? हमारे युवाओं की स्थिति क्या है? उनके ऊपर प्रकरण बनाए जाते हैं। हिंदू जागरण मंच रैली निकालता है तो उसके ऊपर प्रकरण बनाए जाते हैं। कहाँ है हमारे विधायक जी? कौन सी स्थिति में है? किसी जगह पे खड़े नहीं होते हैं, किसी विषय पर खड़े नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर हमको जनता के बीच में जाना है। और जनता का जो आक्रोश है वो अभी बहुत छोटी सी एक मेरी यात्रा जो मैंने घर से लेकर दादा दरबार तक की, केवल उनका आशीर्वाद लेने के लिए, कोई प्रयोजन नहीं था। लेकिन जिस तरह से प्रतिसाद मुझे खंडवा की जनता ने आज सड़कों पर दिया है, मैं अभिभूत हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 33 साल बाद, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने 33 साल बाद मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा किया। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पिता तो रेलवे में साधारण क्लर्क थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी को राजनीति से जोड़कर, कांग्रेस से जोड़कर यहाँ तक लाया हूँ। तो मैं आप लोगों को बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि मेरे पिता कोई फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर किसी सरकारी जॉब में नहीं थे, न उन्होंने किसी तरह से कोई फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर अपने आप को विधायक बनाया था। वो एक साधारण परिवार से मैं यहाँ तक आप लोगों के बीच में आया हूँ और ये बोलने का मौका जो मुझे कांग्रेस पार्टी ने दिया है, मैं उसके लिए बहुत कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। भैया, सड़कों को लेकर के तमाम बातें होती है। अब तो ये स्थिति है कि शहर में सोशल मीडिया पर युवाओं को आगे आना पड़ रहा है सड़कों को लेकर। हास्यास्पद बातें हो गई है हमारे शहर में। सवाल इस बात का है कि जो लोग सवाल उठाते हैं उनके ऊपर लोग हंसते हैं। सवाल इस बात का है कि जिन बातों के लिए आम जनता को आगे आना चाहिए वो उदासीनता हमें कभी कभी खलती है। लेकिन फिर भी जनता के अंदर का आक्रोश जो है वो ईवीएम से निकल कर आएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, आपकी 15 महीने की सरकार रही, 15 महीने में एक काम कैसा गिनवा दीजिए जो 15 महीने की सरकार में ली? आपकी 15 साल में नहीं हुआ, 15 महीने में हुए कि नहीं हुए एक काम? हमने सारी चीज़ों के प्रयास किए। सारी चीज़ें जब कागज पर आकर जमीन पर उतरने वाली थी तब हमारी सरकार चली गई। आप बताइए किस काम का जिक्र करूं मैं? मैंने अभी आपको बताया कि नर्मदा जल के लिए कमलनाथ जी ने आदेश जारी करे कि विश्वा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए। कमलनाथ जी ने 85 करोड़ रुपए जल के लिए दिए। कमलनाथ जी एमआर रोड के लिए पैसा दिया। कमलनाथ जी ने कहा कि मैं आपके रूदी ग्रोथ सेंटर की जमीन फ्री करता हूं। और कौन से काम की जरूरत थी हमको? जो जो हमारे को उस समय लगा तत्काल हमने उन तमाम चीज़ों को शासन के सामने, सत्ता के सामने रखा। लेकिन हमारी सरकार चली गई तो हम विवश थे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाओगे?
मुद्दे तो जनता खुद पैदा कर रही है, हमको तो जाने की जरूरत ही नहीं, मुद्दों की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मूलभूत सुविधाओं से जूझता हुआ खंडवा किन मुद्दों की बात करेगा? जो था यहां पर वो तो चला गया। अब मुद्दे तो ये हो गए हैं कि क्या आप तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी का आगे भी कंटिन्यू करना है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। खंडवा की जनता चीख चीख कर बोल रही है कि भाजपा हटाओ, भाजपा भगाओ, खंडवा को बचाओ। ये अब इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने कहा कांग्रेस को जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यही सोच के साथ में कांग्रेस कभी जाती ही नहीं जनता के बीच में। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।